से खबर आई है टोक्यो ओलंपिक से, खुशी की खबर, और ऐसे में तमाम भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खबर आज की तारीख में नहीं हो सकती। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनीश मिश्रा, पूर्व ओलंपियन, भी जुड़े हुए हैं। जी रजनीश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खबर, इससे गर्व की बात नहीं हो सकती। क्या कहना है आपका? देखिए, 2012 में अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा एक ऐसे खिलाड़ियों ने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज भाला फेंक प्रतियोगिता जेवलिन थ्रो में इन्होंने 87.58 का भाला थ्रो किया है, मेरे ख्याल से इस ओलंपिक का श्रेष्ठ रहा है। लेकिन इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में इससे ज्यादा फेंका था। मैं कह रहा हूँ एथलेटिक उन्होंने पुनर्जीवित किया, क्योंकि आज तक हमारे पास एथलेटिक में मेडल नहीं था। एथलेटिक्स में पहले नीरज चोपड़ा बने जो उन्होंने सीधे गोल्ड दिलाया है। और मेरी सभी भारतवासियों से अपील है कि इस मतलब महान व्यक्तित्व, जो हमारे महान खिलाड़ी हो गए आज से नीरज चोपड़ा मेरे लिए, क्योंकि एथलेटिक्स में हम बहुत दिनों से पिछड़ रहे थे, आज वो पहले ऐसे शख्स, ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत का मान सम्मान एथलेटिक में बढ़ाया है। तो उनके मेरा कोटि कोटि नमन है इस नीरज चोपड़ा को, जिन्होंने भारत का मान सम्मान एथलेटिक में फिर से संसार में बदल दिया। नहीं है और हर किसी के लिए आज गर्व की बात है। हम सभी को ये खबर ब्रेक करते हुए भी इतनी ज्यादा खुशी का एहसास हो रहा है कि इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जावलिन थ्रो की जब बात हो रही है तो पहली बार गोल्ड मिला है। इससे पहले क्या भारत ने कभी इस पर इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था या ये पहली बार है? आपसे जानना चाहेंगे। प्रतियोगिता में तो हिस्सा लिया है भारत ने, एथलेटिक में काफी इवेंट से प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, लेकिन पहली बार है कि पदक मिला है। तो पदक मिलने की बात है। और मेरे ख्याल से नीरज चोपड़ा बड़े हॉट प्रॉपर्टी में थे कि ओलंपिक्स में इनको श्योर शॉट था कि मेडल तो आना ही है। अब वो डिपेंड करता था कौन सा मेडल है। आज पहली बार मेरा क्या हर भारतीय का दिल बाग बाग होगा कि वो गोल्ड के साथ लौट रहे हैं। हमारा बस गोल्ड ही बचा था, गोल्ड भी पूरा हो गया और हम इस समय अपनी ओलंपिक मेडल टैली में सबसे ज्यादा मेडल के साथ आ रहे हैं। खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज लड़के ने इतिहास रख दिया। अब क्या तैयारी, हम लोग क्या जी अपने तरफ से पूरी जी जान लगा देंगे तैयारियों में। स्वागत करेंगे अपने भाई को। दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से खुशी की लहर, और साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। लड्डू खाकर इस खुशी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों को लगातार आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया जाता है। ओलंपिक में भी जैसे जैसे मेडल मिले टीम को, चाहे हॉकी टीम की बात की जाए, बजरंग पूनिया की बात की जाए, रवि दाहिया की बात की जाए, तमाम लोगों का हौसला बढ़ाया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में। और आज तो भारतवर्ष के साथ ही साथ मुख्यमंत्री की खुशी का भी ठिकाना नहीं होगा। भारत को न केवल पहला गोल्ड मिला है बल्कि जावलिन थ्रो में इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाकर। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की एक तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे इस गोल्ड को लेकर, भारत के गर्व को लेकर। और दूसरी तरफ आप प्रशंसकों की तस्वीर देख पा रहे हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर प्रशंसकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर इस तरह का उत्साह भारतवासियों में खुशी, एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर न केवल खुश बल्कि भावुक भी दिखाई दे रहे हैं आज के दिन। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे। और अभी ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से
यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला वही होता है ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही। उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी। साथ में क्लास 1 की नौकरी, और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को। और तो ये आप देख पा रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जिन्होंने न केवल बधाई दी है बल्कि तमाम भारतवासियों को बधाई देने के साथ ही साथ नीरज चोपड़ा के नाम नौकरी तक का ऐलान किया है। और इसके बाद लगातार हमारे साथ पूर्व ओलंपियन रजनीश मिश्रा जी बने हुए हैं। जी रजनीश जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से तमाम भारतवर्ष में न केवल खुशी की लहर है, ट्रैक एंड फील्ड में भारत का ये पहला मेडल है, इतिहास रचा है आज नीरज चोपड़ा ने। खिलाड़ी के तौर पर बात करें तो किस तरह की जर्नी रही और कहां से लेकर कहां आज ओलंपिक तक पहुंचे हैं नीरज चोपड़ा? देखिए, मैं अगर नीरज के बारे में बात करूंगा तो मुझे 2014 में इनके बारे में पता चला था। वे जूनियर इन्होंने खेलना शुरू किया था, उसके बाद जूनियर चैंपियन बने। जूनियर चैंपियन के बाद इन्होंने एशियन गेम्स खेला, उसके बाद ही आज इस ओलंपिक में। और ओलंपिक में मेरे ख्याल से इनको ये पहले हॉट प्रॉपर्टी थे, जिसको भारत जानता था कि ओलंपिक्स में ये 1, 2, 3 में आना है इनको, लेकिन डिपेंड करता था कौन सा मेडल के साथ ये अपना खत्म करेंगे इवेंट। इन्होंने आज वही किया जो सारे भारतीयों की आशा थी, 135 करोड़ भारतीयों की आशा थी। इन्होंने गोल्ड जीता और सारे भारतीयों का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया और सिर्फ से उठा दिया। मुझे लगता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत का मेडल आना बहुत महत्वपूर्ण था। आज तक हम इसी में सबसे पीछे चल रहे थे, और ये मेडल भारत में एथलेटिक्स को जिंदा करेगा, पुनर्जीवित करने का काम करेगा। जी बिल्कुल रजनीश जी, तो यहाँ पर ना केवल नीरज चोपड़ा के द्वारा इतिहास रचा गया है बल्कि ट्रैक एंड फील्ड में भी यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल है। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहीं ना कहीं बधाई देते हुए बड़े ही चुटीले अंदाज में कहा है कि छोरे ने कमाल कर दिया। क्या कहना है आपका, क्या वाकई दुनिया में आज कमाल हुआ है? और इसी के साथ ही इतिहास में लगातार नीरज चोपड़ा का नाम सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। इस प्रकार की स्थिति रहती है जिस प्रकार आज हम 2020 के ओलंपिक, टोक्यो 21 आगे, लेकिन 2020 के ओलंपिक में खेल रहे हैं। अगर जिस प्रकार का मेडल का आज टैली में हम लोग 7 मेडल लेके आए, क्योंकि पूर्व में 2012 में हम 6 मेडल के साथ थे, ये पहला बार है 7 मेडल के साथ हम लोग वापस आए। तो मुझे लगता है अगर जैसे नीरज चोपड़ा को देख के यूथ इंस्पायर होंगे, हॉकी टीम को देख के यूथ इंस्पायर होंगे, मीराबाई चानू से युवा इंस्पायर होंगे, सिंधु से, तो अब खेल के प्रति एक हमारा माहौल बन रहा है। अगर इस माहौल इसी प्रकार बनता रहा और काफी लोग इसकी ओर आते रहे तो मुझे लगता है कि हमारे पास क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी आएगी, हम और ओलंपिक में ज्यादा मेडल जीतेंगे। आज एक नीरज चोपड़ा दिख रहा है, आने वाले वर्षों में आपको मुझे लगता है बहुत सारे नीरज चोपड़ा ग्राउंड में दिखेंगे, एथलेटिक्स में दिखेंगे, हॉकी में, बॉक्सिंग में, ऑल अदर्स गेम में। तो मैं चाहता हूँ नीरज चोपड़ा और आए, भारत नीरज चोपड़ा को यूथ देखें, उनको वो यूथ आइकॉन है, उनको देख के खेल की ओर अग्रसरित हो, खेल को अपनाए और भारत का ओलंपिक में नाम ऊंचा करे। अगर हमारे पास ऐसे लोग आएंगे तो मुझे लगता है जरूर भारत एक दिन बड़ा खेल शक्ति बन के निकलेगा संसार में। जी बिल्कुल रजनीश जी, 13 साल बाद कहीं ना कहीं गोल्ड के सूखे को तो खत्म किया है नीरज चोपड़ा ने, लेकिन तमाम खिलाड़ियों की जब हम बात कर रहे हैं इस साल ओलंपिक में, यदि हम खिलाड़ियों की बात करें तो तमाम खिलाड़ियों के द्वारा, और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि फौजियों ने क्या कुछ कहा है इस गोल्ड को लेकर। अभी हमने भी मैच देखा था और अभी खत्म हुआ, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर, और
वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। जीत गया भाई, जीत गया। तो ये आप खुशी देख सकते हैं, सेना के जवानों की ये खुशी है और यही खुशी हर भारतवर्षी के चेहरे पर आज नजर आ रही होगी। रजनीश जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि 13 साल के बाद कहीं ना कहीं गोल्ड का सूखा खत्म हुआ है। मैं बात कर रही थी, आप पूर्व ओलंपियन भी रह चुके हैं। खिलाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो इस साल भारत के तमाम खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब हम खिलाड़ियों को तैयार करने की बात करते हैं तो आपको क्या कुछ लगता है कि आज की स्थिति में जिस तरह से तैयारी हो रही है उससे आगे बढ़कर हमें क्या कुछ करना चाहिए कि गोल्ड की जो टैली है टेबल पर वो बढ़ सके? और इसी बीच में खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। was glued to the TV channel. Historic win, a great achievement, highest ever tally in Olympics. At the same time, I think he has done a fantastic job. Let me congratulate Neeraj Chopra on behalf of 135 crore Indians. He has brought this medal not only for India, but I think it's a great hope for the upcoming generations to inspire a lot of young people to play sport and to win more medals in future. And sir, the way India win medals for the first time, do you think that the hard work has actually pays off? See, the world was facing the COVID-19 pandemic. It wasn't easy for any athlete, any association, or for the government also to prepare for such events. Despite that, the government of India tried its best to send them overseas also to train and provide all kind of facilities. And I'm glad the highest ever medals India has won. At the same time, 128 athletes. This was the largest contingent for India who ever participated in the Olympics. Sir, after the Rio Rebel, the government came up with a top scheme. Do you believe that has actually made a massive difference? And this is just the start, and by 2024 and 2024, we will have double-digit medal tally. I think that top scheme has actually worked because the focus was only on the elite athletes, their training, their exposure, and to make them play in more events overseas, which gave them more exposure, facilities as well. And especially during the COVID-19 pandemic, when most of the athletes were supposed to train overseas, Indian government tried their best to provide all the facilities under the top scheme. And I'm glad finally the players have to perform on the ground. The athletes has done a fantastic job. Many have missed by a very close margin, but despite that, they won the heart of 135 crore Indians. Sir, in Hindi, if you do, इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी बाद, हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में एक मेडल और वो भी गोल्ड। ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। सर, जिस तरीके से इंडियन कंटिजेंट ने तैयारियां शुरू करी थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया है, 7 मेडल, कई ऐसे खेल जहां पर हमें मेडल मिले, फॉर एग्जांपल हॉकी, एक अलग माहौल सा बन गया है देश के अंदर में। ये कैरी फॉरवर्ड आपको लगता है सर होगा जरूर आगे? देखिए, 41 साल के सूखे को ख़त्म किया तो हॉकी की टीम ने किया, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। वहीं पर महिला हॉकी टीम ने पहली बार क्वालिफाई करके शानदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर जो हमारा कंटिजेंट गया था उसमें खिलाड़ियों ने अपनी ओर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। गोल्फ में देखिए, अदिति अशोक बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है। दीपक पुनिया को देखिए बहुत क्लोज मार्जिन से गया। ऐसे बहुत सारे, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अपने आप में दिखाता है कि सुधार बहुत हुआ है। और इसके पीछे कारण रहा कि जो टॉप स्कीम में भी एलीट एथलीट्स के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया गया, देश विदेश में उनकी ट्रेनिंग कराई गई, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर हर तरह की सुविधाओं की चिंता की गई। अंततः खिलाड़ियों को ही परफॉर्म करना होता है और खुशी इस बात की है कि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। सर,
तो ये थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए समूचे भारतवर्ष की तरफ से उनकी सराहना की है और कहा है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए वो एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगे और खिलाड़ियों के लिए भी आगे सदियों तक मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे ये भाला गोल्ड वाला। जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में जावलिन थ्रो ने नीरज चोपड़ा ने आज इतिहास रखा है, भारत को स्वर्ण पदक दिला के, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री सहित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस खिलाड़ी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। साथ ही साथ समूचे भारतवर्ष में गोल्ड मेडल के आने से न केवल खुशी की लहर है, बल्कि आने वाली तमाम जनरेशंस के लिए, आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए भी ये एक ऐसा मार्गदर्शन का कार्य करेगा कि सदियों सदियों तक नीरज चोपड़ा को लोग याद रखेंगे। इसी पर हम बात